नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बृहस्पतिवार को एक अभूतपूर्व पहल करते हुए अलवर में अरावली की तलहटी में पहाड़ों के बीच विशेष प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने खुले आसमान के नीचे अरावली की गोद में बैठकर अरावली संरक्षण का बड़ा संदेश दिया और सीधे तौर पर यह दिखाया कि वो अरावली माता को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जूली ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी अरावली के विनाश के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी और उन्होंने घोषणा की कि इसके लिए 27 दिसंबर को अलवर में जन जागरण अभियान का शंखनाद किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान पीछे की पहाड़ियों की ओर इशारा करते हुए जूली ने कहा, मेरे पीछे जो पहाड़ी आ रही है वह एक तरफ पहाड़ी वो है जो संरक्षित की गई है और उसके साइड में आप देखेंगे तो पहाड़ी वो है जिसके अंदर खनन किया हुआ है। तो ये बताता है कि संरक्षित का महत्व क्या है और खनन करने के बाद की स्थिति क्या है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से सवाल, रावली माता को दांव पर क्यों लगाया? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्थानीय सांसद और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को सीधे निशाने पर लेते हुए सवाल किया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने अरावली माता को ही दांव पर लगा दिया। अरावली क्षेत्र के धार्मिक महत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि जहां हम बैठे हैं इसी पहाड़ी के नीचे जगन्नाथ जी का मंदिर है और पीछे ऊपर की ओर प्राचीन दरगाह है। भृतहरि, पांड्यपोल, नीलकंठ इत्यादि यह सब इस अरावली माता की गोद में ही बसे हुए हैं। आने वाले समय में इस निर्णय से हमारे इन पवित्र मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भी बड़ा संकट पैदा होगा। ये उनको हम देके जाएंगे। तो ये मेरा सीधा आरोप है केंद्रीय मंत्री जी पे कि वो इसके अंदर अपनी बात को साफ तरीके से रखें। और मैं तो देख रहा था कि जितनी सफाई उन्होंने देने के लिए 6 इंटरव्यू दिए, इतने इंटरव्यू तो आज तक कभी देखा नहीं। अगर सरकार का मंत्री एक चैनल पे भी कोई इंटरव्यू देते तो सफिशिएंट होता है, सभी जगह न्यूज पहुंच जाती है। लेकिन अरावली के मुद्दे पर अलग अलग चैनलों को इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं, अपनी सफाई देने का काम कर रहे हैं। सारी चीजें स्पष्ट है, सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। हम ये कहना चाहेंगे, अरावली को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को जिस स्तर पे भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, अरावली को बर्बाद नहीं होने देंगे, ये बात कहना चाहूंगा। 27 को क्या कार्यक्रम रहेगा? 27 तारीख को पूरे कांग्रेस के लोग, अलवर की जनता, हम इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होके हम प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन ऐसा करेंगे कि आप देखेंगे कि सबसे अलग प्रदर्शन हमारे अलवर के लोगों के द्वारा किया जाएगा। कहां से कहां तक? कहाँ किया जाएगा? ये सारी बातें आपको अभी बता देंगे। तो फिर जो है ये अभी देखो कितनी पुलिस लगा दी। किस स्तर तक हो सकता है वो प्रदर्शन? किस स्तर तक हो सकता है वो प्रदर्शन? उच्चतम स्तर तक हो सकता है। पर जो केंद्रीय मंत्री जी लगातार 2 दिन से इसी इलाके में है, बहरोड और नीमराना में, वो कह रहे कांग्रेस प्रोपोगंडा फैला रही है, झूठ बोल रही है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मंत्री जी खुद जो है सही बात कहने के चक्कर में तो अलवर नहीं आ रहे हैं। मेरे को पता चला कि पिछले 1 महीने से उधर ही उधर चल रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए मंत्री जी को। कांग्रेस प्रोपेगेंडा फैला रही है तो आप तथ्यों के साथ आइए, आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है वो गलत हुए हैं। आप बताओ ना, सुप्रीम कोर्ट को कहो आप कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्देश दिए हैं, पता चल जाएगा। और अगर आप अरावली को बचाना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट वापस जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सरकार जाए और इसको सही कराए। और सही नहीं करते हैं तो नया बिल लेके आए। महात्मा गांधी नरेगा को बदलने के लिए तो बिल ले आए और अरावली बचाने के लिए आपके पास समय नहीं है। कमाल है। वो दूसरी ओर FIRCA की या उसकी बात भी करते हैं कि भाई इसकी जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बारे में भी कुछ बात होंगी। वो तो अलग है, FSI की जो रिपोर्ट आएगी वो तो अलग है। और वो सब आ चुकी है, सब चीजें क्लियर है। भ्रम फैला रहे हैं। अलवर के अंदर अभी आपने सुना होगा, पहले सोने के भंडार रहे, कहीं चांदी के भंडार हैं। मुझे तो शक है सोना चांदी के रेट इसीलिए तो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। क्या आने वाले समय में अपने मित्रों को यहाँ की लीजिए दे दो और इस अरावली को पूरा छलनी करके खत्म कर दो। आज मैं फिर कहना चाहूंगा, हमें व्यवसायिक होने से ज्यादा व्यवहारिक होना पड़ेगा। आज हम इस व्यवसाय को कम करें और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा सोचें। प्रॉपर रूप से आप अवैध माइंस तक नहीं रोक पा रहे हो। और परसों तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम कोई 5, 7, 10 थानेदार सस्पेंड कर दिए एक ही साथ। तो क्या आपको पहले नहीं पता था यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है?
जब आपके फॉरेस्ट को अधिकारी को कुचल के मारा था इन लोगों ने, जब नहीं पता चला अवैध खनन हो रहा है? जब आपके पुलिस कांस्टेबल को कुचल के मारा था तब नहीं पता था अवैध खनन हो रहा है? जब लोगों को डंपरों से कुचल के मार रहे थे तब नहीं पता चल रहा था अवैध खनन हो रहा है? आज मामला हाईलाइट हो रहा है तो आप कार्रवाई कर रहे हो, और सिर्फ पुलिस पे, क्यों और लोग नहीं है? राजस्व डिपार्टमेंट कहाँ जाएगा? माइनिंग कहाँ जाएगा? फॉरेस्ट कहाँ जाएगा? इन सबको नहीं पता का क्या माइनिंग हो रही है, कहाँ अवैध खनन हो रहा है? सब पता है, लेकिन कुएं में भांग घुली पड़ी है। सारे लोग सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की प्राकृतिक संपदा को खत्म करना चाहते हैं, अपना घर भरना चाहते हैं। हालत इस सरकार की। 27 तारीख के आंदोलन के दौरान कांग्रेस का ही प्रदर्शन रहेगा या वो सभी संगठन जुड़ेंगे जो अरावली बचाने में जुटे हैं? हमने सभी से अपील करेंगे, हम सभी से अपील करेंगे, सभी संगठनों से अपील करेंगे, सभी आम पब्लिक से अपील करेंगे कि सब लोग मिलके, क्योंकि अरावली का जो मुद्दा है ये जन आंदोलन बन चुका है, किसी एक पार्टी का आंदोलन नहीं है। हमारा भी एक रोल है कि हम अपनी तरफ से जितना कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, आम पब्लिक भी कर रही है, जैन जी भी कर रही है, सब लोग कर रहे हैं, युवा साथी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं, जमीन पे आके भी कर रहे हैं। तो हमारा तो सबसे जो है अनुरोध रहेगा, सबसे निवेदन करेंगे कि सब लोग इसमें सहयोग करें। कल का केंद्र सरकार का जो निर्णय था उसमें क्या खनन पर रोक रहेगी, क्या ये कांग्रेस की इसे जीत कहें शुरुआती? नहीं, कल का कोई निर्णय नहीं है कहें कि खनन पे ये, जो नहीं, ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, ये तो 20 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसी की व्याख्या की गई है। तो अरावली पे तो कभी छूट ही नहीं थी, बात समझिए, ये गुमराह कर रहे हैं। अरावली पे तो पहले भी छूट नहीं थी, आज भी छूट नहीं है, रिस ऑर्डर में भी छूट नहीं है। बात ये है कि जिस एरिया को आप अरावली से निकाल रहे हैं उसमें तो माइन फिर आप देंगे ना, उसमें तो खनन कराएंगे ना, वही तो बात है। सर, आरोप ये लगते थे कि गहलोत सरकार में सबसे ज्यादा अवैध माइनिंग की गई। ये आरोप गलत हैं। गहलोत सरकार में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई, बीजेपी से दुगना जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया गया, बीजेपी से दुगने मुकदमे दर्ज किए गए और सख्त कार्रवाई की गई। कलेक्टर और एसपी को जिम्मेदारी दी गई कि कहीं भी खनन हुआ तो उनकी जिम्मेदारी रहेगी। जो आपके पीछे पहाड़ी है, ये भी शायद 2008 से पहले की ये खनन किया हुआ नजर आता है। किया होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसको रोका है हमने। जब हमारी सरकार आई उस समय हमने रोका है, उससे पहले तो बीजेपी के राज में ही खनन होता था यहाँ। देखिए, खनन के पट्टे देना, नियमानुसार देना, वो कोई गलत नहीं है, मैं समझता हूँ। इस समय तो इस सरकार ने पट्टे भी दे दिए, एनओसी नहीं दे रहे, शुरू नहीं हो रहे, क्यों रोक रखे हैं? बात इस चीज को अपन जो है ट्रैक से नहीं लेके जाएंगे। आज भी राजस्थान के अंदर आधा राजस्थान खुला है, जहाँ अरावली नहीं है वहाँ आज भी खनन पट्टे चल रहे हैं, वहाँ माइनिंग हो रही है, अपने अपने तरीके से हो रही है। लेकिन अरावली के बारे में साइंटिफिक जो है जो रिसर्च आई है वो ये है कि अरावली जो है आपके रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोक रही है। अरावली जो है गर्मियों के टेम्परेचर को कम कर रही है। अरावली जो है वाटर रिचार्ज करने का काम कर रही है। इसलिए विशेष रूप से अरावली की बात हम कर रहे हैं। बाकी अरावली के अलावा भी पहाड़ है, अरावली के अलावा भी माइंस का एरिया है। पर्यावरणविद कह रहे हैं कि सर यहाँ पर यूरेनियम के अपार संभावना है, और ये कहीं उद्योगपतियों को देने के लिए AI के लिए। मैंने आपको बताया कि सोना, चांदी, यूरेनियम, जो ये पत्थर टोला तो बीजेपी वाला को दे देंगे, और यूरेनियम और सोनार, चांदी जो और जो चीजें हैं ये सब अपने उद्योगपति मित्रों को दे देंगे। अच्छा मंत्री जी, आपको भी पता होगा, बिलंदी कहो या इस्माइलपुर कहो, गोलेटा, बालेटा, सब जगह कल एक निजी चैनल पे भी ब्लास्टिंग का रोल दिखाया। बालेटा में तो कहीं भी ना है, बालेटा कहाँ से ले आया? अब तो आप देखेंगे, जब खबरों में आप ध्यान दीजिए, लगातार हो रही, तो आपको नॉलेज है। मंत्री जी मना कर रहे हैं, आप कह रहे हो साहब ये हो रहा है, तो कैसे ये सब बंद कैसे होगा? आखिर आरोप प्रत्यारोप कब तक चलेंगे? दोनों पार्टियां मिलके नहीं, इसी में आप किस तरह? दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी। जो आदमी आज सीट पे बैठे हैं, जो कलेक्टर को धमका रहे हैं, वो अवैध खनन नहीं रोक सकते। जिनको जिम्मेदारी है राजस्थान के अवैध खनन रोकने की, वन और पर्यावरण की, वो सीकर में तो कलेक्टर को धमका रहे हैं, आपने देखा होगा, बहुत तेजी से धमकाया है। तो वो यहाँ नहीं धमका सकते कि जो अवैध खनन कर रहे हैं उनके नाक के नीचे। हो सकता है यहाँ की कलेक्टर पावरफुल हो।
नहीं तो ये तो माइंस वाले दूसरे भी रोक सकते हैं, उनका डिपार्टमेंट भी रोक सकता है, कलेक्टर की जरूरत नहीं है इसमें। हो सकता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे मंत्री जी का अच्छे रिश्ते हों, उनको बचाने की भी कोशिश की जा रही हो। हाँ, अवैध खनन करने वालों से अच्छे रिश्ते होंगे मंत्री जी के, मैं तो क्या कह सकता हूँ, वो तो वो ही बताएं या वो तो बताएं या आप ढूंढ सकते हो। आपके पास तो पूरी गहराई की बातें हैं, आप तो पता कर सकते हो किसके क्या रिश्ते हैं। सर सबसे ज़्यादा आपके क्षेत्र में अरावली पहाड़ियों पर खनन होता है, अवैध खनन भी होता है, क्या आपके राज में ये सब नहीं होता था? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे राज्य में नहीं होता था, इतना कभी नहीं होता था जितना आज की तारीख में होता है। मतलब होता तो था, जितने एक्शन हमने लिए इतने इन लोगों ने कभी नहीं लिए। उस समय आपने आवाज़ नहीं उठाई? मैंने हमेशा आवाज़ उठाई, मैंने 2018 के अंदर भी आवाज़ उठाई थी। आप मेरी फेसबुक निकाल के देखना, लोगों ने निकाल के बताइए, मैंने खुद जो है 2018 के अंदर अवैध खनन के खिलाफ आवाज़ उठाई। आप ही के दुर्मियां साहब रहे, वो हमेशा वकालत करते थे कि अवैध खनन करने दीजिए, नहीं तो ये अपराध बढ़ जाएंगे। तिजारा में जितने बंदिशें कांग्रेस समय में लगी इतनी कभी नहीं लगी। ये सब गुमराह करने वाली बात है। उनका स्टेटमेंट मैंने भी सुना था, कहा था उन्होंने मंच से, दुर्मियां साहब, क्या कि ये अवैध खनन इन्हें करने दीजिए वरना अपराध बढ़ जाएंगे। देखिए, आप, मैं फिर कह रहा हूँ, आप अगर ट्रैक से उतार के ले जाएंगे, आप बात करेंगे ये बीजेपी वालों की तरह कि भाई 75 साल पहले क्या हो रहा था, 50 साल पहले क्या हो रहा था, 25 साल पहले क्या हो रहा था। बात अवैध खनन, मान लो अवैध खनन उस समय भी हो रहा था तो वो कोई जायज नहीं था। उसको हम ये सही नहीं ठहरा सकते कि भाई उस समय अगर अवैध खनन हो रहा था तो आज पूरी अरावली उड़वा आप मानते हैं ना दुर्मियां साहब ने ये गलत स्टेटमेंट दिया था? नहीं, ये उनका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा नहीं जी। मैं अगर पढ़ता तो मैं जरूर इस चीज के बारे में बताता, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि जितनी कार्रवाई उस समय हुई इतनी आज तक कभी नहीं हुई। अवैध खनन जो हो रहा होता है, सामाजिक कार्यकर्ता और विशल ब्लोअर जो सूचना देता है पुलिस को और खनन विभाग को, उसकी सुरक्षा के लिए कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि आपके राज्य में भी अवैध खनन हो रहा था, हमें सूचना मिलती थी, लेकिन हमारी खुद की हिम्मत नहीं होती थी उस पर रिपोर्ट करें। ये स्थिति है। ये स्थिति आज की है, कांग्रेस समय में ये स्थिति कभी नहीं थी सर, उसमें भी अवैध खनन की कई राज के अंदर है कि चाहे पुलिस के कर्मचारी हों, चाहे फॉरेस्ट के अधिकारी हों, अगर वो कार्रवाई करते हैं तो उनका मर्डर तक कर दिया जाता है। ये इस राज के अंदर आया है, मैंने कई बार उठाया है भी इस चीज को। आपका राज आएगा तो पूर्णतः अवैध खनन बंद हो जाएगा? अब पूरा हमारा राज आते ही जो अवैध खनन पर रोक लगाएंगे। अच्छा, अब ये बार बार केंद्रीय मंत्री बात करते हैं कि हमने रोक लगवा दी है, फिर आपका आंदोलन क्यों और किस लिए? कहाँ रोक लगाई है? वही तो कह रहे हैं, ये रोक लगाते तो हम आंदोलन खत्म कर देंगे। कोई रोक नहीं लगाई, गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं जनता को, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि हम तो मुख्यमंत्री जी बेचारा भोला प्राणी है, उसको तो पता नहीं है, जो दिल्ली की भाषा है वो बोलनी पड़ती है। एक टारगेट दे रखा है उनको, पूरा टास्क है कि आपको दिन भर मोदी जी के और बीजेपी के गुणगान करने, इसके अलावा कुछ नहीं। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस राज में ही सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए, एक बयान में। देखिए, अभी हरियाणा में हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी यहाँ बीजेपी के नेता की कॉलेज के अंदर अलवर में पेपर लीक हुआ, पकड़े गए, उसमें क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? पूछ लो एक बार। इस राज के अंदर पेपर लीक की घटनाएं आती है तो उनको दबा दिया जाता है, उनकी जांच नहीं की जाती। यही हालत वसुंधरा जी के टाइम में थी, घटनाएं उजागर नहीं हो रही। सर, उन्नाव केस के ऊपर सर 27 तारीख, अभी तो बताया यार 27 को, वो तो बताओ, एंट्री तो लो, क्या किस कितने लोग आज के अंदर अरावली माँ की गोद में इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं की। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि मीडिया के माध्यम से आप सब लोग भी इस बात को देख सकें कि मेरे पीछे जो पहाड़ी आ रही है, वो एक तरफ पहाड़ी वो है जो संरक्षित की गई है, और उसके साइड में आप देखेंगे तो वो पहाड़ी वो है जिसके अंदर खनन किया हुआ क्षेत्र है। ये बताता है संरक्षित का महत्व क्या है और खनन करने के बाद की स्थिति क्या है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। आज हम विशेष रूप से इसलिए भी उपस्थित हुए हैं कि मां अरावली को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है
कि सभी जिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी जन जागरण अभियान चलाएगी और हम अलवर के अंदर 27 तारीख को एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान की शुरुआत अलवर से कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे नेता आदरणीय भावर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय गहलोत साहब, गोविंद सिंह डोटासरा जी, सचिन पायलट साहब, पवन खेड़ा जी, इन सब लोगों को हमने आमंत्रित किया है। इनमें जिन जिन लोगों की उपलब्धता रहेगी वो जरूर हमारे बीच में उपस्थित होंगे और हमारे जिले के सभी जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी हमारे अलवर के वो निवासी जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं, वो सब लोग विशेष रूप से इसमें आमंत्रित रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं हमारे अपने यहाँ के सांसद और जो कि केंद्र के अंदर इसी विभाग के मंत्री हैं, उनसे कि ऐसी क्या मजबूरियां हुई कि आपने अरावली माता को ही दांव पे लगा दिया। जिस अरावली ने, जिस इलाके ने, अलवर के इलाके ने, जहां हम बैठे हैं, जगन्नाथ जी का मंदिर है पहाड़ी के नीचे। आप जहां बैठे हो इसके पीछे आप देखेंगे तो पीर बाबा की बहुत ही प्राचीन दरगाह ऊपर है। आप देखेंगे तो भर्तृहरि और पांडुपोल जी के मंदिर हैं, नीलकंठ महादेव, करणी माता के मंदिर, ये सब इस अरावली माता की गोद में बसे हुए हैं। आने वाले समय में आपके इस निर्णय से इन मंदिरों पे भी संकट पैदा होगा और इन्हीं पे नहीं, हमारा जो आखिरी छोर जो गुजरात से लगता हुआ है, जहां गुरु शिखर है, वहां तक के पहाड़, वहां तक के मंदिर सब खतरे के अंदर आएंगे। मैं ये भी पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि कल जो प्रेस विज्ञप्ति आपने जारी की है और जनता को भ्रम में डालने का जो प्रयास किया है, उसकी पोल में खोलना चाहूंगा। ये ऑर्डर तो ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट दे चुका है कि अरावली में किसी भी प्रकार का खनन नहीं किया जाएगा और ये तो पहले से ही चल रहा है। हमारा सवाल उस बात को लेके है कि जिन पहाड़ियों को आपने फीते से नाप के अरावली से बाहर कर दिया, उनके अंदर कितना खनन होगा? 1% पहाड़ियां ऐसी है जो 100 मीटर से ऊंची है, 1%। और मोटा मोटी हम बात करें तो 90% पहाड़ियां आप खनन के क्षेत्र में दे देंगे और आज नहीं, आने वाले समय में हमारी जनता का जीना दुश्वार हो जाएगा। ऐसा क्या लालच है, क्या लोभ है, क्या मजबूरियां हैं कि हम अरावली का सौदा कर रहे हैं, अरावली को अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं, अरावली में खनन कराना चाहते हैं। क्या कारण है? और आज भी अलवर सहित कई जगह पे आपने अभी एरिया नोटिफाइड नहीं किया, उसी दौरान आपसे 20 से अधिक लीजिए तो अलवर के अंदर आपने दे दी और जिलों के अंदर भी आपने लीजिए दे दी। क्या आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया? क्या आपने पूरा एरिया चिन्हित कर लिया? तो किस बिहाफ पे आप इसको अरावली नहीं मान रहे हैं? तो आप जो जनता को प्रचारित कर रहे हैं कि हम अरावली को नष्ट नहीं होने देंगे, उसमें खनन नहीं होने देंगे, उसका आधार क्या है? मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, 4 दिन पहले भाषण दिया था कि हम अरावली को कुछ नहीं होने देंगे। 4 दिन से लेकर आज तक क्या आपने किया? उस लिहाज से आपके क्या ऐसे प्रयास किए हैं आपने इन 4 दिनों में कि आप राजस्थान के अरावली को बचाने का काम करेंगे? पहली बार गलती से बिना पर्ची के बोल गए।
मुसीबत आ गई मुख्यमंत्री जी की, खुद बोल नहीं पा रहे हैं। कभी अरुण चतुर्वेदी जी को आगे कर देते हैं, कभी राजेंद्र राठौड़ जी को आगे कर देते हैं। बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनको आगे करते हैं। ये मुद्दा बीजेपी का नहीं है। हम स्टैंड जाना चाहते हैं इस सरकार का। राजस्थान सरकार का स्टैंड क्या है, भारत सरकार का स्टैंड क्या है, हमारे दोनों मंत्रियों का, दोनों ही अलवर से आते हैं, दोनों का स्टैंड क्या है ये बताएं। गुमराह करना छोड़िए। हर व्यक्ति रोटी खाता है, हर आदमी को नॉलेज है। ये जो अरावली के नाम पे आप गुमराह कर रहे हो, तो आप ये ऑर्डर क्यों नहीं चेंज करा देते कि अरावली का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से अरावली की परिभाषा ही बदल जाएगी, तो इन पहाड़ों का कौन रक्षा करेगा, कौन रक्षक होगा। ये मैं कहना चाहूंगा। और यहां भी जो हालात हुए हैं, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार ने इनके खिलाफ अंग्रेजी अखबार में लिख दिया, उनकी छुट्टी करा दी। 2-3 तो इनके बड़े अधिकारी, उनका ट्रांसफर करा दिया यहां से। सीटीएच के मामले की जो बात कह रहे थे, और अरावली के मैटर में तो आपका जो एडवोकेट था वो उसने इस्तीफा दे दिया। यानी हो क्या रहा है। ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि सीटीएच कोई छोटी बात नहीं थी। हम तो सोच रहे थे कि 50 लीज चलवाने के लिए मंत्री जब इतना सीटीएच को ही चेंज करा सकता है, तो फिर अरावली को खुदवाने के लिए तो कुछ भी करा सकता है। और हमारा जो सोचना था वो सही साबित हुआ। हमने जो संशय जाहिर किया था वो सही साबित हुआ। और आज भी सीटीएच को चेंज कराकर जो वहां पे माइंस माफिया है उनको फायदा देंगे, उनकी लीजें चलेंगी। और यहाँ ग्रामीण के अंदर जो लोग रहते हैं, गरीब किसान जो रहता है, वो अपना बोरिंग तक नहीं करा पाएगा, अपना मकान तक नहीं बना पाएगा, उसकी रजिस्ट्रियों पे रोक लग जाएगी, वो कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो यानी कि किसान के तो पेट पे लात मार दो और उद्योगपति मित्रों को फायदा दे दो। तो ये जो आपकी साजिश है, ये साजिश हमारे सांसद, अलवर से सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा रची जा रही है। और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर वो अरावली के इस इलाके से चुनाव जीत के गए हैं तो उनको जिम्मेदारी है कि वो इस पे जवाब दें कि अरावली की रक्षा करेंगे। ये जो भ्रामक बयान दे रहे हैं, एक सप्ताह पहले बयान दिया कि ये तो कांग्रेस के समय की बात थी। मैंने उस दिन भी आपको बताया था। ये बात 92 से चलती हुई आ रही है, लेकिन 2010 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सख्त मना कर दिया, उसके बाद उस समय भी तो कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार थी, दिल्ली में भी हमारी सरकार थी, लेकिन हमने कभी ये नहीं किया कि हम सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको तोड़ने का काम करें। हमने उनके हिसाब से उसी दिन से वो फाइल ड्रॉप कर दी। और इन लोगों ने 2024 के अंदर नई फाइल शुरू की है, नई कमेटी बनाई है, नए उसमें अधिकारी कर्मचारियों को लिया गया है और उनके द्वारा रिपोर्ट करा के और सुप्रीम कोर्ट से इस चीज को फाइनल करा दिया। ये गलत है। आपकी जो सोच है वो गलत है। आप हमारे आने वाली पीढ़ी की सांसें छीनने का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में लोगों का जीवन छीनने का काम कर रहे हैं। अगर अरावली माता को इसी प्रकार से काटा गया, इन पहाड़ों को इसी प्रकार से छलनी किया गया, तो क्या हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हम छोड़ के जाएंगे? यही गैस के सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर, एयर प्यूरिफायर, हॉस्पिटल्स, खराब फेफड़े। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।